ऐसा नहीं है कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, गलतियाँ की हैं मैंने। हाँ, बिग बॉस ने मुझे फेम दिया। नहीं, आप कभी नहीं जान सकते। पवन जी कैसे काम करते? कि अंजलि को तुरंत मना करना चाहिए था। हर कदम पर थे कांटे, दर्द से भरे थे रास्ते, टूट जाते हैं ऐसे में इंसान अक्सर, जब जिंदगी लगती है सताने। लेकिन बात जब संकल्प की आती है तो बदल जाती है जिंदगी की रफ्तार। बात जब विश्वास की आती है तो टूट जाती है हर नफरत की दीवार। कभी ऑर्केस्ट्रा में करती थी काम, आज दुनिया में लोग लेते हैं नाम। हार कर जीतने वाले को तो बाजीगर कहते ही हैं, लेकिन जो खुद से जीत जाए उसे सपना चौधरी कहते हैं। नमस्कार, न्यूज़ 18 में मैं प्रतीक शेखर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ आपको पता ही चल गया होगा कि कौन है यहाँ पर खास बातचीत करने के लिए। सपना चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें आमंत्रित करने के लिए। जी शुक्रिया। सपना जी, शुरुआत आप की ज़िंदगी से ही करना चाहेंगे कि समय बदल चुके हैं, पूरी तरीके से चीज़ें बदल गई हैं। आपकी करियर में आप में काफ़ी बदलाव आया है। कैसे देखती हैं इन सारी चीज़ों को, इन सारी परिस्थितियों को? संघर्ष की तरह जिंदगी का नाम संघर्ष है। आई थिंक मुझे लगता है कि मैं कैसे देखूंगी, मुझे लगता है कभी कभी कि ये गॉड स्क्रिप्ट है। आप इसे गॉड स्क्रिप्ट बोल सकते हो। और मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि गो विद द फ्लो। हमेशा वैसे ही चलते रहो जैसे भगवान चला रहा है। अपना दिमाग ज़्यादा मत दौड़ाओ। अगर आप अपना दिमाग उसमें घुसाना शुरू कर दोगे तो वो भगवान की स्क्रिप्ट के साथ छेड़छाड़ है। और वो छेड़छाड़ करने नहीं देंगे, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। क्योंकि उन्होंने जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, वो तय है, वो होना ही है। बस आप कर्म कीजिए बस, और गो विद द फ्लो। मैं तो ऐसे ही देखती हूँ। नहीं, बिल्कुल। आपको देखने के बाद, आपको पढ़ने के बाद, आपको जानने के बाद देश में बहुत ऐसे लोग होंगे जो आपसे इंस्पायर्ड हुए हैं, आपसे। नहीं, मुझे लगता है कि लोग ऐसा दावा कर सकते हैं कि हाँ वो मुझे जानते हैं, लेकिन मैं पर्सनली ऐसा समझती हूँ कि लोग मुझे जानते ही नहीं हैं। अच्छे से मुझे कोई नहीं जानता। जी। और ऐसा भी मैं दावा कर सकती हूँ कि लोग मुझे कभी जान ही नहीं पाएंगे, कभी समझ ही नहीं पाएंगे। एक्चुअली में क्या होता है ना कि जो लोग हैं वो आपको आपके किस काम के हिसाब से जज करते हैं। तो और उनकी जजमेंट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा गलत है। और मैं वैसी हूँ नहीं। मेरी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अलग है और मेरी पर्सनल लाइफ बहुत अलग है। जैसी मैं पर्सनल लाइफ में हूँ, मैं वैसी प्रोफेशनल हुई नहीं। तो मैं दोनों को बहुत वी डायरेक्शन में लेके चलती हूँ हमेशा। ये अलग है और ये अलग है, तो मुझे समझना बहुत मुश्किल है। ओके। तो शायद इसी को समझाने के प्रयास में एक छोटा सा उम्मीद आपने जो है एक बायोपिक आ रही है आपकी, हाँ जी। मैडम सपना। हाँ जी। तो ये आप चाहती थी या फिर आपके पास नहीं, मैंने ऑफर? बोला ना गॉड अच्छा। स्क्रिप्ट है। वो भी गॉड स्क्रिप्ट है। अच्छा। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी ऐसा काम भी होगा मेरे पास कि मुझे 2-4 लोग जानने लग जाएंगे। जी जी। कभी भी नहीं। तो मैं ऐसा क्यों चाहूँगी कि ऐसी सोच में भी क्यों आएगी कि मेरी बायोपिक बनेगी? नहीं। पर हाँ, आप ये पूछेंगे कि आप खुश हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। जी। क्योंकि शायद ये मौका बहुत किस्मत वाले लोगों को मिलता है। एग्जैक्टली। तो बायोपिक मेरे लिए कि मैं हमेशा जीवित रहूँगी, हमेशा। बिल्कुल। तो वो मेरे लिए बहुत मायने रखता हर है। जनरेशन के लोग आपको जीवित रखेंगे जी और याद करते रहेंगे। जी। ये तो बहुत बड़ी मैं समझता हूँ, ये मेरी सोच है कि ये उपलब्धि है आपके लिए, काफ़ी बड़ी हाँ, और उपलब्धि है। हर जगह हर फील्ड में आपको पॉजिटिव नेगेटिव तो मिलता ही है। जी जी। और होता है, इमोशंस अप डाउन जाते हैं। कभी बुरा लगता है, कभी अच्छा लगता है, कभी कैसा लगता है, कभी कैसा लगता है। हाँ, एक स्टेज ऐसी ज़रूर आ जाती है कि आपको बुरा लगना, भला लगना, उससे फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। जी जी। लेकिन ऐसा नहीं है, इमोशंस तो अप डाउन जाते ही तो रहते हैं। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि, मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे पुरानी चीज़ें फिर से आपके सामने रहेंगी और फिर वो दौर जो गुजर गई हैं हम नहीं, सब जानते हैं। कभी कभी लोग मुझे बोलते भी हैं कि आपको कैसा लगता है, आप अपनी पुरानी जीवन को देखो। मेरे को अच्छा लगता है।
क्योंकि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि मैं सोच समझ के कर रही थी। आप सीखती हैं अपने मैं तो फ्लो past में से? चलती हूँ। हाँ, मैं सीखती हूँ बहुत। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, गलतियाँ की हैं मैंने, पर मैंने गलतियों को सुधारा है, गलतियों से सीखा है। और चलता रहता है ये तो, आपको हर जगह कुछ ना कुछ मिलेगा ही। जी। तो आप हर चीज़ लेने के लिए रेडी रहिए। हमारा तो काम ही ऐसा है। हम तो पब्लिक प्रॉपर्टी बोल सकते हो आप, जजमेंट के लिए कोई कैसे भी कुछ भी बोल सकता है। जी जी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता बस अब। लेकिन हाँ, इमोशंस अप डाउन जाते रहते हैं। कमेंट से कोई फर्क पड़ता है सोशल मीडिया पर, मतलब नहीं। कभी देखती हैं, पढ़ती खाली हैं कभी? लोग हैं वो। नहीं नहीं अच्छा, ना, नहीं पढ़ती। नहीं, मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती, क्योंकि मेरे आगे तो जो आता है वो मेरी परहेज़ी करता है, जी जी। सराहना करता है। और जो सराहना कर रहा है, मैं बहुत अच्छे से, मुझे तारीफ़ की आदत ही नहीं है। जी मैं तारीफ़ को नहीं ले सकती। मुझे लगता है ठीक है, मैं नॉर्मल काम ही तो कर रही हूँ अपना। आपको अच्छा लग रहा है वो मेरे लिए और अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं कि कोई मेरी तारीफ़ कर रहा है और मैं बह जाऊंगी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। नहीं, मुझे ठीक लगता है, मुझे मुझे लगता है ठीक है, ओके, धन्यवाद कह के मैं निकल जाती हूँ। तो बिग बॉस में जाने के बाद से, मतलब मैं जहाँ तक फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे लगता है वो शो के बाद से जो फेम मिला आपको, हाँ जब हाँ, बिग बॉस ने मुझे फेम दिया। जी, मुझे आप बोलोगे तो हाँ, मुझे फेम दिया। पहचान मिली आपको, हाँ, मुझे नेशनल प्लेटफॉर्म पैन मिला। इंडिया में बिल्कुल पहचान बिल्कुल मिली आपको। बिल्कुल। तो मुझे बहुत पहचान मिली, और मेरे पैसे में भी बहुत बढ़ोतरी हुई उसके बाद, आप कह सकते हैं। हाँ जी। बिल्कुल। तो हाँ, बिग बॉस से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। ओके। मैं ये नहीं कह सकती। हाँ, मुझे अभी मुझे लगता है कि जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, वो मैं इसलिए भी जज नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है ठीक है, मेरा लिखा था, मुझे जाना ही था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं, पता नहीं क्यों मैं खेल नहीं पाई, या मुझे नहीं, आप बड़ा नेचुरल थी, जैसी थी वैसी थी ना हाँ, आप, मैं गेम मतलब। नहीं, मैं जैसी हूँ मैं वैसी वहाँ नहीं थी। अच्छा, अलग थी। नहीं, मतलब मैं गुस्सेल नहीं हूँ, मैं बहुत बहुत शांत हूँ। गुस्सा आता तो हरियाणवी निकलती है फिर मेरे मुंह से। अच्छा। पर मैं वैसी नहीं थी, मतलब मैं इतनी गुस्सेल नहीं हूँ, मैं थोड़ा लेकिन आपके ग्रुप शांत स्वभाव में की हूँ। लोग जितने भी थे अच्छे थे, मतलब हाँ, सीजन बहुत अच्छा था, हाँ, लोग season। बहुत अच्छे थे, एक दो को छोड़ के बाकी अच्छा था, कमाल था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मुझे वहाँ पे मेरे लिए बहुत वक्त मिला। जी जी। जो मैं जैसे मैंने बिग बॉस से पहले बहुत छोटी उम्र से काम करना शुरू कर दिया था, तो मैं सिर्फ इतनी ही ज़िंदगी जी रही थी कि मैं शो पे गई, घर आई, सो गई, उठी, शो पे गई, घर आई, सो गई। तो मेरा वही स्केड्यूल था। लेकिन उसके बाद जब मैं बिग बॉस में गई, तो अंदर अलग अलग लोगों से मैं मिली। पहली बार था मैं बिना फैमिली के थी, तो मुझे वहाँ पे खुद के लिए स्पेस मिला, सोचने के लिए। मेरे दिमाग ने खुद को बहुत पढ़ा, खुद के लिए बहुत वक्त निकाला, तो वो अच्छा था। तो उसके बाद से फिर जो है चीज़ें जो भी हैं वो तो सबके सामने ही है कि आपने आपके करियर को कितना। हाँ, मुझे लगता है आर्टिस्ट वैसे भी खुली किताब होता है। आप सोच सकते हैं, लेकिन आप कितना भी कह लो कि हमने पढ़ लिया, हाँ हमने पढ़ लिया, हाँ ये तो बंदा ऐसा है, ये तो बंदा वैसा है, नहीं, आप कभी नहीं जान सकते। आर्टिस्ट भगवान का बच्चा होता है, तो उसको कोई नहीं समझ सकता। बहुत मुश्किल है। टिपिकल है, बहुत बहुत ज़्यादा। मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो सपना जी, एक सवाल जो है मेरे मन में वो ये है कि अभी तो आप एक अच्छे पोजीशन पर हैं, अच्छे पोस्ट पर हैं आप अपने प्रोफेशन में। तो आपके घर में या आपके दोस्त में या आपके समाज में अभी आपको देखने का नज़रिया और बात करने का कुछ चेंजेस हुए होंगे, नहीं, मुझे मतलब? किसी के नज़रिए से फ़र्क भी क्या पड़ता है, पहले भी नहीं पड़ता था। मैंने बोला ना, इमोशंस अप डाउन हो जाते हैं। कभी कुछ बातें तकलीफ देती थी, अब वो लेकिन बातें भी नहीं देती। तकलीफ नहीं और देती। आप तो पास्ट से सीखती हैं, हाँ, तो और मुझे अब किसी के नज़रिए से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, किसी के नज़रिया लेकिन या आप अपने समाज में तो, आप अपने सोसाइटी में तो एक पहचान बनी ना मैंने दूसरों बोला के ना, लिए। सामने से तो बिल्कुल। सब लोग मेरी परहेज़ी करते हैं, और पीछे से कौन क्या बोल रहा है, उससे किसी को फ़र्क पड़ना भी क्यों चाहिए? हाँ, नहीं पड़ना चाहिए। मुझे नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता। ठीक है, भौंकते रहो। आपका भौंकना मेरे घर के बिल्स थोड़ी पे कर देगा, या मेरे वर्कर्स जो मेरे पास काम कर रहे हैं, दिन रात मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं,
उनका ध्यान थोड़ी रख सकते हो आप। तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, किस लिए सोच रहे हो। अच्छी बात है आप मेरे लिए वक्त निकाल रहे हो, इतना सोच रहे हो, बढ़िया है, लगे रहो। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। मतलब आप में वो पोटेंशियल है जो मतलब जनरली बहुत कम लोगों में होता है, और यही वजह है कि अरे आप बनना बहुत मुश्किल होता है। और नहीं, सबसे बड़ी बात है ना और कि आप परिवार से सोसाइटी, लड़ सकते हैं, अपने दोस्तों से लड़ सकते हैं, सोसाइटी से नहीं लड़ सकते। और नहीं आप लड़ सकते हो। नहीं, ये मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि आप लड़कर यहाँ तक पहुंची हैं। नहीं नहीं, लेकिन आप लड़ typical सकते हो, होता है। आप बहुत अच्छे से लड़ सकते हो। मैंने लड़ना ही सीखा है। मैं आज भी लड़ रही हूँ, मैं कल भी लड़ रही थी, और मैं आगे वाले टाइम पे और शिद्दत से लड़ूंगी। मुझे आप नहीं हरा पाओगे, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं अंदर से जब तक नहीं हारूंगी तब तक आप मुझे नहीं हरा सकते, और अंदर से हारना मुझे मंजूर नहीं। तो मैं हमेशा प्रिपेयर रहती हूँ हर चीज़ के लिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर मेरी तबीयत भी ख़राब होती है और मेरी टीम पूछती है तो मैं हमेशा बोलती हूँ कोई बात नहीं, अभी बेड पे ही हूँ ना, पर फिर भी तलवार मेरे पीछे ही है। मैं हमेशा वॉर के लिए रेडी हूँ। सही है। आपने भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया, मतलब गाने में भी काम आते किया रहते है, हैं, हाँ। ना? पवन सिंह के साथ भी काम हाँ। किया, खेसारी के साथ काम किया, हाँ किया है। अनिरुद्ध, दिनेश लाल यादव नहीं, के साथ? दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ नहीं किया। अच्छा, हाँ केसारी तो पवन के कैसे साथ। पवन जी कैसे काम करने में, अच्छे। मतलब क्योंकि अभी मैं तो ज़्यादा कंट्रोवर्सी करना नहीं चाहता, लेकिन बस मैं पूछ रहा हूँ कि अभी एक हरियाणा की वो अंजलि करके एक्ट्रेस थी। अंजलि करके एक्ट्रेस नहीं थी, अंजलि राघव एक्ट्रेस हाँ, हैं। अंजलि राघव एक्ट्रेस है, तो जी। उन्होंने शायद किसी स्टेज शो में पवन जी की ने टच किया था, तो उस पर उन्होंने कुछ इल्जामात लगाए थे, हाँ, तो क्या पर मतलब मुझे उसमें देखिए वो जो सिचुएशन थी उसके ऊपर मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ जिस तरीके से मैंने देखा, मुझे लगता है कि अंजलि को तुरंत मना करना चाहिए था उसी वक्त? ऑन स्टेज। हाँ, नो, हाँ कभी कभी मुश्किल होता है शायद कहना, क्योंकि वो बोल्डनेस आना एक आर्टिस्ट के लिए बहुत मुश्किल हो Typical हो जाता है, जाता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको क्या देना चाहिए, आपको तुरंत बोलना चाहिए नो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप प्लीज़ ऐसे मत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड रहना Yes, चाहिए इस yes. मामले में तो। Yes, yes. और वो ज़्यादा सही आपने जवाब दिया कि वो ज़्यादा सही है। जी, बाद और में वो चीज़ों को आगे बढ़ाना और बहुत अच्छी, जैसे मैं अंजलि के साथ मैंने काम किया है। अंजलि मेरी बहुत अच्छी को आर्टिस्ट हैं। वो उन्होंने बहुत कुछ दिया है हरियाणा को, बहुत अच्छा। गाने दिए तो हैं। अंजलि आपसे पहले से हैं या आपके बाद आई, मतलब नहीं, साथ ही हमें साथ हैं? साथ ओके ओके। आए थे, हम दोनों साथ आए थे। वो भी बहुत छोटी सी काम कर रही है, बहुत मेहनत की है उस लड़की ने भी, अच्छा। लेकिन वो है ऐसी थोड़ी बोल नहीं पाती हैं या फिर थोड़ा सा। हाँ, तो मुझे लगता है कि उसको तुरंत ना करनी चाहिए थी, बस उसकी वही गलती है, बाकी उसकी कोई गलती नहीं है। तो आप उसको जज करना बंद करो सबसे पहले तो। इतना कोई बड़ा मामला नहीं है जितना उसको आप तूल पकड़ा रहे हो। नहीं, एक्चुअली सोशल मीडिया आ गया है ना, तो अभी के डेट में आप देखती हूँ कोई भी चीज़ बहुत ही हाँ, तेजी से और आगे बढ़ आप जाती है। पिछली जिंदगी में किसी की क्यों घुसते हो? क्योंकि मुझे लगता है भाई उस लड़की ने भी बहुत स्ट्रगल किया है, मैंने खुद देखा है पर्सनली। वो तीनों बहनें बहुत अच्छी हैं, तीनों बहनें बहुत अच्छा काम किया है, तीनों बहनों ने बहुत अच्छा काम किया है, हरियाणा को बहुत ज़्यादा दिया है। तो फिर ऐसा आप ठीक है, उसने पिछली ज़िंदगी में क्या काम किया है, कितना काम किया है, उसने भी अपना घर चलाया है, तो क्यों जजमेंट, किस बात का जजमेंट? अब अभी काफ़ी बार क्या होता है ना कि बंदे बहुत सारी, अब आजकल ट्रोलिंग इतनी बढ़ गई है, लोगों को इतना हरेस किया जाता है मीडिया प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, कि लड़की अपना मानसिक संतुलन भी खो देती है। पर लोगों को ये मजाक मस्ती यही सारी चीज़ें लगती हैं, मीम्स इतने बना देते हैं फालतू के। तो मुझे लगता है ये जो ठाली बंदे हैं ना, ये कहीं और दिमाग लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। सही जगह इस्तेमाल नहीं होने की वजह से, क्योंकि सोशल मीडिया तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, सही मायने में देखा अच्छी जाए, तरीके से है यूज़ ना, करें हम तो। अपनी बातों को तुरंत रिएक्शन मिलता है। हाँ, मतलब आप क्या सोचते हैं आपके बारे में। हाँ, इसलिए मैं खामखा ज़्यादा विवादों में पड़ती भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आप जो कह रहे हो वो किस इंटेंशन से कह रहे हो, उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा। बस आजकल लोगों को ये पड़ती बातें है पकड़ कि लेते हाँ हैं कि तुरंत। अच्छा इसने ये क्या दिया, ओ हो पकड़ लो इसको, तो धर लो, अभी देखी जाएगी क्या होगा। तो वो तो बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। खैर चलिए, वो जो गाना है सबसे मशहूर गाना जो आपके करियर का, आँखों का, यो काजल। हाँ, अभी गाने के लिए मत नहीं, कहना, गाने मेरा नहीं गला सुनूंगा खराब मैं, है पता है बहुत पहले ज़्यादा। से।
गाने के लिए नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि कितने बार आपने परफॉर्म किया होगा इस गाने में, मतलब मैंने पता ही नहीं, मैंने कभी गिना ही नहीं। और आज भी करती हूँ मैं। वो ओजी 500 है, हजार बार हुआ होगा। वो ओजी सॉन्ग है। मतलब 500,000 आप थोड़ा ज्यादा कह कम रहे बोल हो, रहा हूँ मैं। बहुत कम कह रहे हो आप। क्योंकि मुझे यही नहीं पता, मैंने अनगिनत शोज किए हैं और मैं अब भी कंटिन्यू कर रही हूँ शोज, जी, तो मुझे नहीं पता लगता। आप, मैंने कम से कम एक महीने में 7 शो किए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 20। तो आप अगर कैलकुलेट करोगे एक साल में तो कितने शोज़ किए होंगे मैंने, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर लो। 18 साल, 18 साल तो नहीं, 18 साल तो मेरे को काम करते हो गए। गाना आया था 2014-15 में, तो 14-15 से अब तक आप कैलकुलेट कर लो कितना हो गया होगा, मुझे भी नहीं पता। मैं भी घर जाके कोई करूँगी, बात नहीं, आप मुझे बताइए। मैं भी घर जाके इक्वल टू करके बताऊंगी आपको। लेकिन ये गाना तो मतलब हाँ, मैंने लाजवाब बोला ना है। ओजी है वो तो। उस गाने का कोई तोड़ नहीं है। और एक भोजपुरी में वो पवन जी का वो लॉलीपॉप, हाँ, ये मतलब मुझे कुछ लगता है गाने- लॉलीपॉप ने भोजपुरी इंडस्ट्री को बनाया। और मैं ये नहीं कह सकती कि आख्या का काजल ने हरियाणवी इंडस्ट्री नहीं बनाई। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बनाया, बहुत नहीं सारे नहीं नहीं लोग नहीं नहीं, जानते हो, उससे भी मतलब पहले बहुत गाने हमारे यहाँ पे बहुत हिट्स नहीं, हैं। वैसे तो लॉलीपॉप के भी पहले बहुत गाने आए भोजपुरी में, लेकिन नहीं, हरियाणवी में बहुत सारे गाने ऐसे हैं, जैसे हट जाता हूँ पाछे ने, हाँ। और क्या कहते हैं, पानी आली पानी प्या दे, और बहुत गाने हैं। लेकिन मतलब मैं ये कह रहा हूँ ना कि वो गाने आए, लेकिन जो ड्यूरेशन होता है ना चलने का, वो आपके गाने का बहुत आप बोल ज्यादा है, सकते हो शायद वक्त सही था। हाँ, हाँ, ऐसे बोल सकते हैं कि वक्त सही था। क्योंकि जेंजी बहुत पसंद करते हैं ना, तो आजकल जेंजी बहुत ज्यादा चल रहा है, तो इस कारण जेन से जी, हाँ। हमारे घर में भी है बच्चे जेन जी। अरे जेन जी से, अरे बाबा, बातचीत करना बहुत मुश्किल है जेन जी से, जी, तो जी। बस पूछो ही मत। कुछ बोलना भी मतलब अभी के डेट बहुत में वो हो बहुत गया। ज्यादा। नहीं, बच्चे समझते हैं हमारे घर के, पर बस उनकी जो डिबेट है उनकी सोच उनकी डिबेट से ही कह रही है, बहुत खतरनाक है। मतलब खतरनाक है। हम भी सोच लेते हैं कभी कभी क्या जवाब दें अब इस बात का। तो थोड़ा टिपिकल है। तो इसी में परेशान है ना, यही तो वजह है। हमारे जो मम्मी पापा होते थे ना, उनके सुन लेते थे। हाँ, हमें यूँ लगता था, चाहे हम ना भी, मतलब सुन नहीं, के हम तो ना आँख भी, से ही हाँ, सुन के ना भी करना हो, लेकिन हम एटलीस्ट सुनते तो थे। हाँ, बिल्कुल। डिबेट करने की हमारे में हिम्मत नहीं होती थी। सही Argument हम लोग गलत, कभी किए हाँ, नहीं। आर्ग्यूमेंट्स होते नहीं थे। तो अभी ठीक है, पर मेरे को लगता है ये डिबेट, ये आर्ग्यूमेंट्स होनी चाहिए, हमें भी करनी चाहिए थी। पर हमें तो सीधा चपेट बजता था। नहीं, समय बदल रहा है, एआई आ गया, अब पता नहीं और क्या क्या आएगा, और चीजें और भी बदलेंगी। बहुत कुछ आने आना वाले है। टाइम में कुछ कह पाना मुश्किल है। वैसे आपके बायोपिक पे आता हूँ वापस से, कुछ फिक्शन भी होगा बायोपिक? नहीं 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 नहीं, फिक्शन अच्छा। बिल्कुल नहीं है। मैंने काल्पनिक जब, जरा भी नहीं 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 नहीं, मैंने जब बायोपिक के लिए हाँ की थी तो 2 शर्तों पे की थी। एक तो फिक्शन ऐड नहीं होगा, दूसरा जो भी सीन आप शूट करेंगे उसमें मैं बैठी रहूँगी, हर सीन पे मैं बैठूंगी, और मुझे वो वैसे ही चाहिए जैसा हुआ है, जो मेरे बिल्कुल, दिमाग बिल्कुल। में है। वो तो आपसे बेस्ट कोई कर भी नहीं सकता। हाँ, तो जो जैसा हुआ है मुझे वैसा ही दिखाना है, तो कोई फिक्शन ऐड नहीं। महेश भट्ट के ब्रांड में बन रहा है, एक बड़ा ब्रांड है बॉलीवुड का, मतलब एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस जो जी, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो बहुत बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे। उनके साथ आप बैठते हैं, महेश सर के साथ, तो ऐसा लगता है कि इतना डीप कोई कैसे हो सकता है। मतलब आप उनसे बहुत कुछ सीख के उठते हैं, तो नहीं, वो तो कमाल है। और मुझे महेश सर से मिलाने वाले विनय भाई हैं, अच्छा। जो सारा बायोपिक का जो भी सारा काम संभाल रहे हैं, और मुझे विनय भाई पे बहुत भरोसा है। और मुझे ये पता है कि वो जितनी शिद्दत से मैंने उनको कहा था कि ये ऐसी ही बननी चाहिए, वैसे ही बन रही है। वो वैसी ही बनेगी। शूट पूरी हो गई है या स्टार्ट हो गया अभी। अच्छा। सितंबर, अभी 25 तारीख को मेरा जन्मदिन है। अच्छा, तो शायद आप चलिए, आपको कुछ पहले से ही बधाई है। जी, शुक्रिया। और तो मतलब नेक्स्ट ईयर तक ये फिल्म जो है जी पर्दे पर आ जाएगी, जी, मे बी अप्रैल तक।
अप्रैल में, क्योंकि अभी तो मे भी तो हम कुछ नहीं बोल सकते, अनाउंस होगा, डेट अनाउंस होगी तब आप। ट्रेलर के बारे में आप हाँ, बता रही जब थी कि मे बी शायद हाँ 9th ऑफ मार्च को मे बी Women's Day के ट्रेलर दिन। आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन आप मैं कमिटमेंट इसलिए नहीं कर सकती कि मुझे आगे से कमिटमेंट नहीं मिली है डेट की। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जब भी आए तो प्लीज़ आप थिएटर में ज़रूर जाइएगा, देख के आइएगा। और मैं यही कहूँगी कि ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, जी, ये कहानी हर लड़की की है, हर उस लड़की की है जो लड़ती है खुद के लिए। ये नहीं कहूँगी सम्मान के लिए, लोगों से उसे रिस्पेक्ट चाहिए, नहीं, वो खुद के लिए लड़ती है। ये हर उस लड़की की कहानी है जो ऑफिस में काम कर रही है, जो हाउसवाइफ है, जो डांसर है, कोई भी काम कर रही हो, हर लड़की इसको खुद से जोड़ सकती है, क्योंकि मैंने हर फेज़ देखा है अपने जीवन में, हर फेज़। तो आपको बहुत पसंद आएगी, आप ज़रूर जाइएगा। क्योंकि मैं खुद कहती हूँ कि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिल्म में ही हूँ, अभी भी मैं, ये पिक्चर ही चल रही है मेरी ज़िंदगी। वैसे मैं बता दूं दर्शकों को कि सपना जी प्रमोशन के लिए नहीं आई थी, Basically वो हमने प्रमोट कर दिया इनकी फिल्म को, क्योंकि हमें जानना था शायद आप तैयार भी नहीं रही नहीं, होंगी पर इस फिल्म को बहुत लेकर। ज्यादा लोगों में क्रेज है। ये जब teaser- जब से टीजर आया, लोग हर कोई मुझे पूछता है, हर कोई मुझे पूछता है, और वो मेरे लिए बहुत बड़ी टीजर बात है। बहुत मतलब बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला टीजर है आपका, मतलब जो आपको जानते हैं ना, जो आपके बारे में, तो वो देखेंगे तो जरूर मतलब हाँ, है नहीं, उसमें। काफी लोगों को ये भी लगता है कि क्या है फिल्म में देखने का, डांस ही डांस होगा। नहीं बाबा, नहीं, आप डांस हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, मेरी जिंदगी में बहुत कुछ है। बिल्कुल, बहुत जो कुछ। आपको जानता है वो जानता है कि हाँ, क्या था और क्या है, मेरे और जीवन में बहुत और कुछ है। उम्मीद करते हैं कि ये हाँ, क्योंकि फिल्म मैं से- भी मेरे ही जीवन से सीखती हूँ। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कहती आप सीखोगे, क्या सीखोगे क्या नहीं सीखोगे वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि शायद मुझे लगता है कि आपका नज़रिया बदलेगा। और अगर आपका नज़रिया, मुझे लगता है कि अगर 100 बंदे भी जा रहे हैं और 25 बंदों का भी नज़रिया बदलता है, और मैं ये नहीं कह रही कि मेरे लिए नज़रिया बदलेगा, हर एक उस लड़की के लिए नज़रिया बदलेगा जो खुद के लिए लड़ती है, अपनी रिस्पेक्ट के लिए लड़ती है। जब आप जज करके बैठ जाते हो उसको उसके प्रोफेशन के हिसाब से, जी जी, तो मुझे लगता है आपको ज़रूर देखनी चाहिए। बाकी आगे आपकी मर्जी, मैं किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ। नहीं, ये तो खैर सबसे अच्छी बात यह है कि फिल्म आ रही है आपके ऊपर, और बहुत लकी लोग होते हैं जो मतलब इतने कम भगवान ने समय में मुझे ये उनके दिया, ऊपर और बायोपिक बन जाए। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मैं उनका हमेशा शुक्रिया करती हूँ। उन्होंने जो भी दिया है, जो भी उतार चढ़ाव, गिराया फिर संभाला, तो हर चीज़ के लिए उस भगवान का बहुत 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 शुक्रिया। और मैं ऐसे ही हिम्मत करके आगे भी चलती रहूँगी। थैंक यू सपना, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। थैंक यू सो बहुत मच इतना शुक्रिया। वक्त देने के लिए। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। जी, फिल्म आ ज़रूर जाए होगी। या फिल्म आने वाली होगी तो फिर बात करते हाँ, हैं। फिर तो हम थोड़े हेक्टिक हो जाएंगे, फिर हम आपको थोड़ा कम समय और देंगे। ओके, थैंक यू सपना, थैंक मोस्ट यू, वेलकम। थैंक यू सो मच।